अकबर को शिकार का बहुत शौक था। वे अक्सर अपने व्यस्त राजकाज से समय निकालकर शिकार पर जाया करते थे। एक दिन अकबर अपनी छोटी सेना के साथ जंगल की ओर निकले। शिकार करते करते अकबर इतने आगे बढ़ गए कि वे यह भी भूल गए कि बाकी सैनिक उनसे पीछे छूट गए हैं। घोड़े की तेज चाल में समय का पता ही नहीं चला और देखते ही देखते सूरज ढलने लगा। अकबर और उनके साथ बचे कुछ सैनिक भूखे प्यासे थे और सबसे बड़ी बात यह कि वे रास्ता भटक चुके थे। घना जंगल और चारों तरफ सन्नाटा। दूर कहीं एक तिराहा नजर आया तो अकबर के चेहरे पर उम्मीद की रेखा झलकने लगी। उन्होंने सोचा कि शायद अब किसी सही दिशा का पता चले, लेकिन सवाल यह था कि कौन सी राह सही थी। इसी सोच में अकबर और उनके सैनिक खड़े थे। तभी उनकी नजर तिराहे के पास खड़े एक लड़के पर पड़ी। लड़का बड़ी जिज्ञासा से उन्हें देख रहा था। सैनिकों ने लड़के को पकड़कर अकबर के सामने खड़ा किया। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, ऐ लड़के, आगरा जाने का रास्ता कौन सा है? लड़के ने हंसते हुए जवाब दिया, हुजूर, रास्ते कहीं चलते हैं क्या? लोग चलते हैं। आगरा जाना है तो आपको ही चलना पड़ेगा। अकबर लड़के की हाजिर जवाबी पर हैरान हो गए। सैनिकों को लगा कि राजा गुस्सा होंगे, लेकिन इसके उलट अकबर हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने लड़के से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बालक? लड़के ने आत्मविश्वास से कहा, मेरा नाम महेश दास है, लेकिन आप कौन हैं? अकबर ने अपनी उंगली से अंगूठी निकालते हुए कहा, मैं सम्राट अकबर हूँ और मुझे निडर लोग बहुत पसंद हैं। यह अंगूठी रख लो, जब कभी मेरे दरबार में आना हो इसे दिखाना, मैं तुम्हें पहचान लूंगा। महेश दास ने सम्मान से सिर झुकाया और मुस्कुराते हुए सही रास्ता बताया। अकबर और उनके सैनिक आगरा की ओर बढ़ चले, लेकिन जाते जाते अकबर बार बार उस चतुर बालक को देख रहे थे जिसकी बुद्धिमानी ने उन्हें प्रभावित कर दिया था। यह वही दिन था जब अकबर की मुलाकात भविष्य के उनके सबसे भरोसेमंद सलाहकार बीरबल से हुई। यही लड़का आगे चलकर भविष्य में बीरबल कहलाया था। आपने जान लिया है कि अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात कैसे हुई। अब एक और कहानी देख लो जिसमें बताया गया है कि बीरबल कितने बुद्धिमान थे। एक बार अकबर का साला मेहमान बनकर अकबर के घर आता है। अकबर का साला हमेशा से ही बीरबल की जगह वजीर बनने का सपना देखता था। अकबर जानते थे कि बीरबल जैसी चतुराई किसी और में नहीं है, फिर भी अपनी प्रिय बेगम के भाई को ना कहना उनके लिए मुश्किल था। एक दिन अकबर ने साले की चतुराई को परखने के लिए उसे कोयले से भरी एक बोरी सौंपी और कहा, अगर तुम इस कोयले को नगर के सबसे धूर्त और लालची सेठ धन्ना लाल को बेच कर आओ तो मैं तुम्हें बीरबल की जगह वजीर बना दूंगा। अकबर का साला सोच में पड़ गया, लेकिन चुनौती स्वीकार कर ली। वह कोयले की बोरी लेकर सेठ धन्ना लाल के पास पहुंचा। सेठ जी, यह कोयला मैं आपके लिए सस्ते में बेचने आया हूँ। धन्ना लाल ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, क्या मैं इतना मूर्ख दिखता हूँ कि कोयले की बोरी खरीद लूं? साला निराश होकर महल लौट आया और हार मान ली। अब अकबर ने वही काम बीरबल को सौंपा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, मैं इस कोयले का एक टुकड़ा ही 10,000 में बेचाऊंगा। अकबर और दरबारियों ने आश्चर्य से बीरबल को देखा। बीरबल सबसे पहले बाजार गए और उन्होंने अपने लिए शानदार मखमली कुर्ता सिलवाया, गले में सोने की माला डाली और कोयले को बारीक करके सुरमे जैसा बना लिया। उसे चमकदार डिब्बी में भरकर उन्होंने नगर में यह घोषणा कर दी कि बगदाद से आए महान फकीर चमत्कारी सुरमा बेच रहे हैं। जो इसे अपनी आंखों में लगाएगा उसे मरे हुए पूर्वजों के दर्शन होंगे और उनके छुपाए हुए खजाने का पता भी चलेगा। यह बात जंगल की आग की तरह पूरे नगर में फैल गई। सेठ धन्ना लाल भी इस खबर को सुनकर चकरा गए। लालच में आकर उन्होंने बीरबल से संपर्क किया। फकीर साहब, मुझे यह सुरमा चाहिए। बीरबल बोले, यह चमत्कारी सुरमा अनमोल है, मगर आपसे मेरा सौभाग्य है, मैं इसे आपको सिर्फ 10,000 में दे सकता हूँ। धन्ना लाल ने मोल भाव करते हुए कहा, ठीक है, अभी लगाकर इसकी परख करूंगा। अगर मुझे मेरे पूर्वज नहीं दिखे तो मेरे पैसे वापस होंगे। बीरबल सहमत हो गए। नगर के चौराहे पर भीड़ जमा हो गई। सब लोग सेठ की परीक्षा देखने के लिए उत्साहित थे। बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, अगर सेठ जी वास्तव में अपने पूर्वजों की सच्ची संतान हैं तो उन्हें पूर्वज दिखेंगे, मगर यदि कहीं बेईमानी हुई है तो सुरमा बेकार जाएगा। सेठ धन्ना लाल के चेहरे का रंग उड़ गया। भीड़ के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने चुपचाप बीरबल को 10,000 रुपए थमा दिए। बीरबल मुस्कुराते हुए अकबर के पास गए और 10,000 रुपए उनके हाथ में रख दिए। उन्होंने सारी कहानी सुनाई। अकबर हंसने लगे और उनका साला बिना कुछ कहे चुपचाप महल से बाहर चला गया। उसके बाद उसने फिर कभी बीरबल की जगह लेने की जुर्रत नहीं की। दोस्तों, मजे को बनाए रखो और अकबर बीरबल की एक और कहानी सुन लो। अकबर के दरबार में हमेशा न्याय और ईमानदारी का विशेष स्थान रहा था। हर दिन दूर दूर से लोग अपने मसले लेकर दरबार में आते थे। अकबर हमेशा सभी की सुनते थे। इन सब के पीछे एक खास आदमी बीरबल का हाथ था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो पूरे दरबार को हिलाकर रख दिया। अकबर के राजमहल से बहुमूल्य गहनों और सिक्कों की चोरी हो गई। यह घटना दरबार के सभी लोगों के लिए आश्चर्यजनक थी। सिपाही चारों ओर तैनात थे, फिर भी चोरी हो जाना चौंकाने वाला था। अकबर का कोष हर दिन कड़ी निगरानी में रहता था, लेकिन उस दिन दरबार से कुछ बहुमूल्य रत्न गायब हो गए। चोरी के समय 4 सिपाही पहरे पर थे तो उन पर ही शक की सुई आकर ठहर गई। अकबर को जब इस घटना का पता चला तो उन्होंने तुरंत उन 4 सिपाहियों को दरबार में बुलाया। उनके चेहरे पर क्रोध और चिंता साफ झलक रही थी। अकबर ने सख्त आवाज में पूछा, आप में से यह चोरी किसने की है? चारों सिपाही एक स्वर में बोले, हुजूर, हम में से किसी ने चोरी नहीं की, हम तो पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे। अकबर ने कहा, बताते हो या चारों को जेल में बंद कर दो? फिर से चारों एक ही स्वर में बोले,
हुजूर, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, हम निर्दोष हैं। अकबर ने उनकी बात सुन ली, लेकिन अभी भी उनके मन में संदेह बरकरार था। वे जानते थे कि चोरी करने वाला कोई न कोई इन चारों में से ही था, क्योंकि चोरी उसी समय हुई जब ये सिपाही पहरे पर थे। अकबर को सिपाहियों की सफाई पर यकीन नहीं हुआ। अकबर ने तय किया कि असली चोर का पता लगने तक चारों सिपाहियों पर नजर रखी जाएगी। इस मामले की तह तक जाना जरूरी है। अकबर ने गहरी आवाज में कहा, जब तक चोर का पता नहीं चलता मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अकबर का आदेश था कि कोई भी सिपाही दरबार से बाहर नहीं जाएगा। चारों सिपाही परेशान और बेचैन थे। वे एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन किसी के चेहरे से कुछ साफ नहीं हो रहा था। आगे की कहानी बहुत रोचक है, मानो हीरो की एंट्री तो अभी होगी। जब दरबार में यह सब हो रहा था, तभी बीरबल दरबार में आए। बीरबल अकबर के सबसे चतुर और विश्वस्त सलाहकार थे। उनकी बुद्धिमानी और चतुराई के किस्से दूर दूर तक फैले थे। बीरबल ने अकबर की चिंता देखी और उनकी समस्या मिटाने का फैसला किया। बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा, आप परेशान न हो, मैं एक रात के भीतर असली चोर का पता लगा सकता हूँ। अकबर ने तुरंत बीरबल की बात पर ध्यान दिया। कैसे लगाओगे चोर का पता? क्या तुम्हारे पास कोई योजना है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जी हाँ हुजूर, लेकिन इसके लिए मुझे इन चारों सिपाहियों को एक खास बात बताना होगा। बीरबल ने चारों सिपाहियों को एक एक लकड़ी दी, जो देखने में साधारण लग रही थी। बीरबल ने इन लकड़ियों के बारे में एक खास बात बताई। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, यह कोई साधारण लकड़ी नहीं है, ये जादुई लकड़ी है। इसमें एक खास शक्ति है। जो भी चोर होगा उसकी लकड़ी अपने आप 3 इंच छोटी हो जाएगी, और मैं ये बात कल सुबह पता करूंगा। चारों सिपाही हैरान थे। उन्होंने बीरबल की बात मान ली और लकड़ियां अपने पास रख ली। दरबार के सभी लोग भी इस योजना को जानने के लिए उत्सुक थे। बीरबल ने अपनी योजना के बारे में किसी को और कुछ नहीं बताया, और सभी इंतजार करने लगे कि सुबह क्या होगा। रात भर सिपाहियों के दिलों में बेचैनी और शक की लहरें उठती रहीं। चारों ने अपनी अपनी लकड़ियां अपने पास रख ली, लेकिन उनके मन में सवाल उठ रहे थे। उनमें से कोई चोर नहीं था, तो क्या सच में जादुई लकड़ी छोटी हो जाएगी, या फिर यह सिर्फ बीरबल की चाल थी? एक सिपाही काफी चिंतित दिख रहा था, जिसका नाम सुरमा सुल्तान था। वह बार बार अपनी लकड़ी को देख रहा था। उसकी आंखों में डर और चिंता साफ झलक रही थी। बाकी सिपाही भी उसकी चिंता को देख रहे थे, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे थे कि सुरमा सुल्तान क्यों इतना बेचैन है। रात काफी लंबी थी और धीरे धीरे सभी सिपाही सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके मन में बीरबल की जादुई लकड़ी की बात घूम रही थी। सुरमा सुल्तान के अलावा तीनों सिपाही तो यह सोच सो गए कि बीरबल गलत फैसला नहीं सुनाएंगे। सुबह का सूरज दरबार में उम्मीद और रहस्य लेकर आया। अकबर और बीरबल ने चारों सिपाहियों को फिर से बुलाया। हर सिपाही अपनी लकड़ी लेकर हाजिर हुआ। बीरबल ने सिपाहियों से कहा, अपनी अपनी लकड़ियां मुझे दो, ताकि मैं देख सकूं कि किसकी लकड़ी छोटी हुई है, कौन है चोर। सभी सिपाहियों ने लकड़ियां बीरबल को दी। बीरबल ने गौर से लकड़ियों को देखा और एक लकड़ी को देखकर मुस्कुरा दी। हुजूर, असली चोर का पता चल गया है, बीरबल ने शांत स्वर में कहा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कौन है वह? बीरबल ने सुरमा सुल्तान की लकड़ी को दिखाते हुए कहा, यह रही चोर की लकड़ी। यह लकड़ी छोटी नहीं हुई, बल्कि यह सिपाही खुद इसे काट कर छोटा किया है, क्योंकि उसे डर था कि उसकी लकड़ी जादुई तरीके से छोटी हो जाएगी। सुरमा भाई साहब का चेहरा शर्म और भय से लाल पड़ गया। उसने झुककर अकबर के सामने अपनी गलती मानी और बताया कि उसने ही चोरी की थी। बाकी सिपाही चौंक गए। अकबर ने तुरंत सुरमा सुल्तान को दंड देने का आदेश दिया और चोरी का सामान बरामद करवाया। अब चोरी की सजा तय हो चुकी थी, लेकिन सुरमा सुल्तान के इस अपराध के पीछे क्या कोई और कारण था? क्या वह खुद इस चोरी का मास्टरमाइंड था, या फिर किसी और ने उसे मजबूर किया? यह एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब अभी बाकी था। अकबर और बीरबल ने तय किया कि इस मामले की जड़ तक पहुंचना जरूरी है। सुरमा सुल्तान के पीछे कौन था, और क्या राजमहल में कोई और षड्यंत्र चल रहा था? चोरी की घटना के बाद अकबर के दरबार में घबराहट का माहौल था। चारों सिपाहियों को रात भर के लिए जेल में बंद कर दिया गया था, और उनके पास बीरबल की दी हुई जादुई लकड़ियां थीं। सिपाही परेशान थे, खासकर वह सिपाही जिसने चोरी की थी। उसके मन में डर था कि यदि उसने कुछ नहीं किया तो सुबह उसकी चोरी पकड़ में आ जाएगी। वह बेचैन हो उठा और रात भर सोचता रहा कि क्या उसे लकड़ी काट देनी चाहिए या नहीं। अंततः उसके डर ने उसे मजबूर कर दिया और उसने लकड़ी के 3 इंच काट दिए, ताकि वह छोटी हो जाए और वह चोरी के शक से बच जाए। जेल के भीतर सभी सिपाही बेचैनी महसूस कर रहे थे। उनमें से कुछ सोच रहे थे कि क्या वाकई लकड़ी जादुई थी, और क्या वह अपने आप छोटी हो जाएगी। चोरी करने वाला सिपाही, जिसका नाम सुरमा सुल्तान था, सबसे अधिक डर में था। उसे यकीन हो चुका था कि यदि उसने लकड़ी को नहीं काटा तो सुबह उसका पर्दाफाश हो जाएगा। अपने डर और अपराध बोध से प्रेरित होकर उसने लकड़ी को काटने का निर्णय लिया। उसने धीरे धीरे लकड़ी को 3 इंच छोटा कर दिया, ताकि कोई उस पर शक न करे। बाकी सिपाही भी चिंतित थे, लेकिन वे जानते थे कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए वे लकड़ी को काटने की बात कभी सोच भी नहीं सकते थे। सुबह होते ही बीरबल ने चारों सिपाहियों को दरबार में बुलाया। सभी लोग बीरबल की योजना के नतीजे को जानने के लिए उत्सुक थे। चारों सिपाही अपनी अपनी लकड़ियां लेकर हाजिर हुए। बीरबल ने प्रत्येक सिपाही की लकड़ी की लंबाई की जांच की। 3 सिपाहियों की लकड़ियां बिल्कुल वैसी की वैसी थीं जैसी रात को दी गई थी, लेकिन सुरमा सुल्तान की लकड़ी 3 इंच छोटी हो चुकी थी। बीरबल ने अकबर की तरफ मुड़कर कहा, असली चोर यही है। इसने अपनी लकड़ी को खुद छोटा कर दिया है, क्योंकि इसे डर था कि जादुई लकड़ी चोरी के कारण छोटी हो जाएगी। अकबर ने सुरमा सुल्तान की ओर देखा।
जिसका चेहरा डर और शर्मिंदगी से लाल हो चुका था। उसकी आंखें नीची थीं और हाथ कांप रहे थे। सुरमा सुल्तान ने कोई बहाना बनाने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि उसकी चोरी पकड़ी जा चुकी है। अकबर ने सख्त आवाज में कहा, क्यों सुल्तान, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी जिम्मेदारी महल की सुरक्षा करना थी, लेकिन तुमने उसी महल में चोरी की। जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो। सुरमा सुल्तान ने धीरे से सिर उठाया और कांपते हुए कहा, हुजूर, मुझसे बड़ी गलती हो गई, पर क्या करूं, यह मेरी मजबूरी थी। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। मैंने मेरी शादी के वक्त मेरे साले साहब से कुछ धन उधार लिया था, जिसका कर्ज मैं अब तक नहीं चुका पाया। इस कारण अब वह मेरी पत्नी को मेरे ससुराल में ही रोक लिया है। मुझे लगा कि अगर मैं महल से थोड़ी दौलत चुरा लूंगा तो साले साहब का कर्ज उतार दूंगा। इससे राज्य को तो कोई असर पड़ेगा नहीं और मेरी भी समस्या हल हो जाएंगी। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। अकबर ने कहा, सुरमा सुल्तान, आपका ये अपराध क्षमा योग्य नहीं है, पर फिर भी मैं आपको एक मौका देता हूँ। आपको मैं कुछ धन उधार दे रहा हूँ, जिससे आप अपने साले साहब का कर्ज उतार देना, पर उसके बाद अपनी पत्नी से जब ही मिलेगा जब तू मेरा सारा कर्ज उतार दे। सुरमा सुल्तान ने अकबर की इस शर्त को स्वीकार कर लिया। तो दोस्तों, बीरबल की जादुई लकड़ी ने ऐसा कमाल किया कि चोर खुद अपनी चोरी कबूल कर बैठा। बीरबल की चतुराई और अकबर के न्याय ने फिर साबित कर दिया कि सच कभी छुप नहीं सकता। लेकिन रुको, हमारी बात सुनो। अब वीडियो को लाइक करना मत भूल जाना। कमेंट करके बताओ कि कहानी आपको कैसे लगी। अगर इस वीडियो को और भी लोगों को दिखाना चाहते हो तो वीडियो को शेयर करें। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि हर नई कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और घंटी बजाना मत भूलना, वरना अगली बार बीरबल आपसे पूछ सकते हैं, घंटी क्यों नहीं बजाई।